नमस्कार दोस्तों, मैं अफ़ज़ाल अहमद। मैं फार्मर एम्पावरमेंट एंड मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कानपुर की तरफ से आपको कैमोमाइल एक फ्लावर होता है उसकी खेती की जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये जो पीला और सफ़ेद फूल है इसको कैमोमाइल कहते हैं। और दोस्तों, इस फूल को हमारी कॉमन लैंग्वेज में बबूना भी कहते हैं और इसको जर्मन कैमोमाइल के नाम से भी जानते हैं। और इसका साइंटिफिक नाम मेट्रिकेस्केरिया कैमोमाइल भी होता है। जनरली इस फूल को सुखाकर मार्केट में बेचा जाता है, जिसका उपयोग ज़्यादातर सुखाकर चाय में इस्तेमाल किया जाता है या इसका ऑयल निकाला जाता है। और इस ऑयल का इस्तेमाल जो है हमारे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनते हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है। और इस फूल को अगर हमें कानपुर या यूपी में या इंडिया में अगर हमें इसकी खेती करनी है, तो जो इस क्षेत्र से जुड़े किसान भाई हैं हम उनको ये जानकारी देना चाहेंगे कि ये जो फ्लावर है, इसको जो है बहुत ही आसानी से उगाया जा सकता है और अपने खेतों में लगाकर अच्छी इनकम और अच्छी आय कमाई जा सकती है। खासकर इस फूल की ये खासियत होती है कि ये एक सुगंधित फूल है और इस सुगंधित फूल में काफ़ी खुशबू होने की वजह से इसको जानवर भी नहीं खाते हैं। और ये जानवर ना खाने की वजह से जो है ये पेड़ प्लांट खराब भी नहीं होता। और इसकी फसल जो है ज़्यादातर जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें सितंबर अक्टूबर के समय स्टार्ट की जाती है और अप्रैल और मार्च के समय जो है मार्च अप्रैल के समय उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। तो ये फूल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है इस टाइम पर। और इस फूल को हम बहुत ही आसानी से उगा भी सकते हैं और उगाने के बाद इसकी तैयारी कर कर मार्केट में अच्छे प्राइस में बेच भी सकते हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि इस फूल को करने से आय आय की भी बढ़त अच्छी होती है। और जो कॉमन नुकसान होते हैं, जो हमारी ट्रेडिशनल खेतियाँ हैं, गेहूँ, धान और मक्का, इन सब से लाभ भी अधिक होता है। प्लस इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हम जो है अपनी क्रॉप को बचा भी सकते हैं जानवरों से और तमाम आपदाओं से। और ये सेफ भी रहती है और कम समय में तैयारी करके हमें अच्छा रिजल्ट देती है। तो दोस्तों, हम आइए लेके चलते हैं आपको इसकी अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए कि इसकी कैसी बुआई होती है, क्या कितना बीज लगता है, खेती का तरीका क्या है इसका करने का, और कब इसकी बुआई करेंगे, कब रोपाई करेंगे, कितना पानी लगेगा, कितना खाद लगेगा, कितना इसमें जो है पैसा खर्च आता है अमूमन, और कितना हम लाभ कमा सकते हैं। और इसको हार्वेस्ट करके कहाँ पर बेचें, सबसे बड़ी समस्या आती है आजकल मार्केट की। तो मार्केट एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, एक बहुत बड़ा एरिया है इसको बेचने का। और सही मार्केट पकड़ने का तरीका भी आपको मालूम होना चाहिए, या हम आपको रास्ता बताएंगे कि आप कैसे जो है अपने इस फसल को आसानी से बेच सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ, आपको ले चलता हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं इसको। दोस्तों, आपको करना क्या है, खेती की शुरुआत बीज से नर्सरी तैयार करनी है। जैसे देख रहे हैं आप वीडियो में कि नर्सरी तैयार हो रही है। फिर नर्सरी को जो है सही समय सितंबर से अक्टूबर के बीच करना है, और अक्टूबर के बाद जब नवंबर में तैयारी आ जाए बीज की, तो उसको आपको रोपाई करना है दूसरी जगह। और 1 एकड़ में आपका बीज लगेगा 7.5 सॉरी आधा किलो बीज लगता है। और आगे देखिए कि कैसे पेड़ मजबूती पाता है। जो हमारा पौध है उसको सही से देख लें कि उसको कितना मजबूती मिली है, उसका बेर। जैसे देखिए हम वीडियो में दिखा रहे हैं आपको कि ये जो पौध है मैंने निकाला है, इसकी देखिए कि उसकी स्ट्रेंथ जो है, देखिए मजबूत आ रही है कि नहीं आ रही है, वो पेड़ सही से मजबूत रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए कितना मजबूत पेड़ है। तो अब हम इसको आसानी से है अपने खेत में जो है उसकी रोपाई कर सकते हैं नवंबर के महीने में। जब हम रोपाई करें, अगर खुले वो खेत में कर रहे हैं, तो उस खेत में जो पौधे से पौधे की दूरी हो वो 1 से 1.5 फीट से 2.5 फीट तक हो।
और या तो दूसरी विधि है कि हम उसको बेड विधि से उसमें यूज़ करें, बेड लगाएं, बेड के ऊपर हम छिड़काव कर दें और बेड के बीच की दूरियां जो हैं 5-5 फीट के बेड बनाएं और बेड के बीच की दूरियां जो है 1.5 फीट रखें, ताकि उसमें चलने में और पानी बहाने में आसानी रहे। तो आप इसमें देख रहे होंगे वीडियो में कि ये देखिए इसमें पौधों की जो दूरी है वो आपको समझ में आ रही होगी कि आदमी खड़ा है, उसके बीच आराम से जो है वो पौधे अच्छे गैप में है। ये देखिए अब ये धीरे धीरे पौध जो है आपको नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक, मतलब लगभग 15 जनवरी तक इस पौध को तैयारी में लगेगी और धीरे धीरे ये बढ़ता रहेगा। इसमें आपको हर माह लगभग जो है 6 महीने के पौध में आपको जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने ही पानी देना है, 4 बार पानी देना है, ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें जब ये पेड़ में फ्लावर्स आने लगें, तो अगर आप कन्वेंशनल कर रहे हैं, मतलब कि आप ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं, अगर ऑर्गेनिक खेती के अलावा अगर आप काम कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिक खेती जैसे ही करते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा खाद और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कन्वेंशनल कर रहे हैं तो उसमें आवश्यकता पड़ती है कि आप जनवरी के महीने में जब आप थोड़े बहुत फूल निकलने लगें आपके पौध में, जैसे इस समय देख रहे हैं आप, वो पौध निकला हुआ है, मतलब इसमें वो निकला हुआ है, क्या कहते हैं, फूल निकलने लगे हैं। इस टाइम आप जो है आराम से इसका फूल तुड़वा लीजिए। एक बार तुड़वाने के बाद इसमें प्रति बीघा 7 किलो से 10 किलो जो है मान लीजिए कि यूरिया और थोड़ा सा उसमें फ्यूमिक एसिड डलवा दीजिए, जिससे कि फ्लावर्स की ग्रोथ और प्लांट्स की मजबूती आसानी से और अच्छे से मजबूत पकड़ लेता है। अब जो है आप जब इसके बाद अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको ये समस्या भी आ सकती है कि उसमें हो सकता हो कि बहुत ज़्यादा खरपतवार आ जाए, जिससे आपको देखिए एक फील्ड है, कुछ किसान जो ऑर्गेनिक करते हैं उनके उसमें जो है रोपाई उसमें जो है गुड़ाई उड़ाई करा के इसकी जो खेत में जो वीड निकला हुआ है जिसको कहते हैं खरपतवार, उसको हटाना पड़ेगा। अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो उसमें कोई दवाई ना डालें, और अगर आप हाथ से उसको निकाई करवा लें। अगर आप कन्वेंशनल कर रहे हैं तो कन्वेंशनल में आप जो है स्प्रे के द्वारा खरपतवार मारने वाली दवाइयाँ हैं, जैसे कि मीरा 80 ये सब डाल सकते हैं आसानी से, तो आपको खर भी मर जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जब आप ये पौध जब आपकी धीरे धीरे मजबूती पकड़ लेगी और आपके पास अगली तुड़ाई जो है जब वो डाल देंगे तो हर 15 दिन में आपको फूल की तुड़ाई करनी है। फूल जब आपका पौधा कम से कम जो है आपके टखनों के बराबर, मतलब घुटनों के बराबर तक आ जाए, नी तक आ जाए, तो उसमें आसानी से तोड़ने को मिलता है प्लांट। ये देखिए जो हम प्लांट दिखा रहे हैं आपको, इसमें जो है फ्लावर एक अच्छी स्थिति में है, पेड़ अच्छी स्थिति में है और फ्लावर धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ये 15 दिन के अंतराल का फोटो है हम आपको जो दिखा रहे हैं, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स आने लगेंगे। फिर जब एक बार और तुड़ाई कर लेंगे तो फिर दोबारा जो इतना फ्लावर आएगा कि हर 10 दिन में आप फ्लावर तोड़ते जाएंगे और इकट्ठा करते जाएंगे। और कैमोमाइल जो है सही समय हार्वेस्टिंग का होता है कि आप शुरुआती 15 फरवरी को एक तुड़ाई कर लीजिए, 15 जनवरी को, फिर इसके बाद जो है खाद वाद देकर फिर अगली जो है, खाद देने की ज़रूरत नहीं है अगर आप ऑर्गेनिक कर रहे हैं। अगर ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं तो आपको खाद देने की ज़रूरत पड़ सकती है थोड़ी बहुत। फिर इसके बाद जो है इसमें पानी भी आपको बताया मैंने कि 4 बार लगेगा, हर महीने में एक बार। और इसमें जो है तुड़ाई जब आप करेंगे तो हर 15 दिन में आप तुड़ाई करेंगे, तो तुड़ाई की सही टाइम जो है 10 फरवरी से लेकर 1 फरवरी से लेकर आप जो है मार्च, अप्रैल और अप्रैल के अंत तक भी कर सकते हैं, जब तक फूल एकदम जो है परिपक्व होकर गिरने ना लगे। और उस समय धूप भी बहुत तेज़ होती है। और आपको जो है हार्वेस्टिंग में आपको मटेरियल जो मिलेगा, आपको फ्लावर जो मिलेगा लगभग जो है 1.5 कुंटल मिलेगा। और 1.5 कुंटल फूल जो ये है प्रति बीघा मिलेगा। और अगर आप इसको एकड़ में लेंगे तो लगभग 300 kg फ्लावर जो है आपको मिलता है। जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, अभी मैंने तुड़ाई करते हुए दिखाया था, टूल जो देख रहे होंगे उससे कैसे तुड़ाई करनी है, कि जो मैंने फ़ोटो लगाई हुई है इसमें देखेंगे आप किस तरह का टूल है, नुकीला, और इसके ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा तुड़ाई आसानी से कर सकते हैं। तोड़ने के बाद फ्लावर को आप किसी भी सूखे स्थान पे या एक तिरपाल बिछाकर उसमें डाल दीजिए। आपको 2-3 दिन के समय लगेगा और आपको 2 घंटा डेली 4 घंटा धूप में रखना है। फिर उसके बाद जो है सूखे हुए फूल को किसी सुरक्षित जगह पे, जैसे कि पीपी बैग में, या फिर उसको पीपी बैग के अंदर रख कर प्रॉपर धूप दिखाने के बाद पीपी बैग में रख लें। रखने के बाद उसका वैक्यूम निकाल कर हम ज़्यादा दबाएं नहीं और ऐसे ही
फूला फूला फूल जो है उसमें हम एक कार्टन में रख दें या बोरियों में रख दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूल वो बंधा हुआ फूल बना रहे और टूटे नहीं। टूटने से क्या होता है, मार्केट प्राइस गिर जाता है और फूल पूरे फूल का कीमत ज़्यादा मिलती है। तो सुखाने के बाद जब फूल को हम रखते हैं तब सुरक्षित उसको रख लें, और जब 200 किलो 500 किलो 10 किलो 50 किलो जितना भी होता जा रहा है उसको मार्केट में बेचते रहें। जब हम मार्केट में बेचते हैं तो उसका हमें अच्छा भाव मिलता है। तो भाव तो ये मार्केट में हमारी क्वालिटी और हमारे केयर के हिसाब। सूखा फूल मार्केट में आपको 300 रुपये केजी आराम से हंस के बिक जाता है। और इसमें जो तुड़ाई की लागत आती है, आप अगर टूल से करेंगे तो आपको टूल से आसानी पड़ेगा, और अगर आप लेबर भी लगाते हैं तो आप 50-50 का एवरेज मानिए कि अगर 300 रुपये किलो आपको पड़ रहा है फ्लावर, तो आपकी तुड़ाई का लगभग आधा पैसा तुड़ाई में चला जाएगा, तो आपको 150 रुपये प्रति केजी बचेगा। यदि आपका कम से कम, सबसे कम से कम, वैसे 500 केजी तक भी जाता है, वैसे 300 केजी अगर बच रहा है आपका, 300 केजी फ्लावर निकल रहा है सूखा, सूखे फूल की कीमत 300 रुपये के हिसाब से अगर जोड़ते हैं आप, ये सबसे मिनिमम माना जा रहा है। तो लगभग ये मान लीजिए कि 90,000 रुपये की आपकी आमदनी होगी। ये पिछले आपने जब अक्टूबर में लगाया, अक्टूबर से सॉरी नवंबर से अप्रैल तक, तो अब 90,000 रुपये में लगभग आपका 40 से 45,000 रुपये का खर्चा है। इसको ना ही, इस फसल को ना ही इसमें फ़ायदे ये, पहली फ़ायदा ये है कि खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, दवा डालने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, इसको जानवर नहीं खाते। चौथा, इसमें लेबर भी कम लगता है, और लेबर अगर लगता भी है तो आपको आमदनी डबल दे के जाता है ये फ्लावर। और मार्केट भी बहुत आसान है। अगर आपको मार्केट या आपका फूल नहीं बिक रहा है या कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं जो नंबर आपको दे रहा हूँ उसमें आप संपर्क करके सारा आप मटेरियल आइकॉन एरोमेटिक्स एंड हर्ब्स के ज़रिए अपना माल बेच सकते हैं। और इसमें कोई दुश्वारी भी नहीं है, आप उनसे प्री कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अगर फसल लगाने से पहले आपको ये असुविधा हो रही है कि नहीं मैं माल कहाँ बेचूं, हो सकता हो माल डाउन हो जाए, तो आप एक फिक्स्ड रेट पे 300, 320, 340, 350 जो भी आपको सुविधाजनक लगे उस समय आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, और जब आपकी फसल तैयार हो उस वक्त आप बेच लीजिए। और मैं तो यही कहूँगा कि सभी फार्मर्स को ये फ्लावर लगाना चाहिए और अच्छी आमदनी कमानी चाहिए। अब ये मान लीजिए कि मैंने आपको एक रेट बताया कि 90,000 रुपये की आमदनी होगी, तो अगर 40-50 हज़ार रुपये भी आपका लेबर लग गया तो आपका 30-40 हज़ार रुपये प्रति बीघा, प्रति एकड़ बचने की पूर्णतः चांसेस हैं। और अच्छी मार्केट है, अच्छी फसल है, और आप 1 एकड़ क्या 10 एकड़ भी लगाएंगे तो आपको लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अधिक संपर्क के लिए मैं आगे नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर रहा हूँ, आप इन नंबरों पे बातचीत कर सकते हैं हमसे। और कभी भी कोई जानकारी लेनी हो संपर्क कर सकते हैं एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड। बहुत धन्यवाद।